अद्वितीय है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अलौकिक है महाकाल लोक, अब भव्य बनेगा मुरैना का शनि लोक। चंबल घाटी और जिला मुरैना कभी डकैतों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन दुनिया के लिए अब ये कर्मफल दाता शनि की धरती है। शनि कलयुग के इकलौते ऐसे देवता हैं जिनके आगे सब कुछ बेअसर है। क्या देव, क्या दानव और क्या इंसान, आम से खास हर किसी को इनके न्याय चक्र से गुजरना पड़ता है। शनि की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए। इनके प्रभाव से कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा, और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वो भगवान राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपने प्रभाव से एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। तभी कहते हैं शनि की दृष्टि से बच पाना असंभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शनि की यही दृष्टि जब मोदी जी पर पड़ी, रातों रात सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया। पीएम मोदी से जुड़ा शनि कनेक्शन ऐसा है कि शनि की ही दशाओं में पीएम मोदी केंद्र में सरकार बनाने में सफल रहे। शनि ने ही पीएम मोदी को संघर्ष का दौर दिखाया, जनता के बीच लोकप्रियता दिलाई और अब सत्ता के सिंहासन पर बिठाया हुआ है। और अब देखिए, काशी महाकाल के बाद मुरैना की बारी आई है। अब दुनिया मुरैना के दिव्य शनिधाम की भव्यता देखेगी, जिसकी नींव मुरैना से सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर रख चुके हैं। हाल ही में एती पर्वत पर स्थापित शनैश्चर धाम में नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रवेश द्वार का भूमि पूजन किया गया। शनि मंदिर के मुख्य द्वार का मंत्रोच्चार के साथ विधिवत भूमि पूजन किया गया। उन्होंने फावड़ा चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि प्राचीन काल से शनि मंदिर इस चंबल की धरती पर विराजते हैं। हम सब जानते हैं, शनिवार का दिन हो या शनिचरी अमावस्या का दिन हो, अब दिनों दिन आवागमन लोगों का, दर्शनार्थियों का बढ़ता जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वक्त के साथ साथ कुछ बदलाव, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ प्रबंधन, कुछ जन सुविधाएं, इनका निर्माण किया जाना किसी तीर्थ स्थल पर आवश्यक है। और इस दृष्टि से मंदिर व्यवस्थित भी हो, जन सुविधाएं भी विकसित हों और सौंदर्यीकरण भी हो, इस दृष्टि से शनि परिसर का निर्माण की योजना कई दिन से चल रही है और थोड़ा थोड़ा कुछ होता है। लेकिन आज मुख्य द्वार का भूमि पूजन हुआ है। यह मुख्य द्वार बनने के बाद बहुत भव्य होगा, सुंदर होगा और लोगों के लिए मन मोहने वाला होगा। और मैं समझता हूँ कि शनि महाराज की कृपा से ये काम पूरा होगा। का परिक्रमा मार्ग भी विकसित हो रहा है और परिक्रमा मार्ग में भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और बाकी कुछ संरचनाएं भी विचार में हैं। जब वो पूर्ण होंगी तो फिर आप सब लोगों को बताएंगे कितना विकसित करते हैं, देखते हैं टेक्निकली कितना हो सकता है। जो कि त्रेता युग से मुरैना के इस एती पर्वत पर शनि विराजमान है। लंकापति की कैद से छुड़ाकर महाबली हनुमान ने शनि को यहाँ स्थापित किया। मुरैना की धरती पर विद्यमान स्वयंभू शनि का यही इकलौता तांत्रिक स्वरूप है, इसलिए यहाँ की महत्ता सबसे ज्यादा है, जिसके चलते अब शनि लोक परिसर को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के तर्ज पर शनि धाम परिसर को भव्य बनाया जा रहा है। उसका अभी तो गेट का भूमि पूजन हुआ है। एक गेट, भव्य गेट बनेगा जो पूरी नागर शैली के हिसाब से जो शास्त्रोक्त होता है उसी में, इसमें भी कोई स्टील यूज़ नहीं होगा। और पूरा जो प्रांगण है उसको पूरे को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। पूरे प्रांगण के अंदर आगे भी जगह बढ़ाई जाएगी, प्रांगण को बड़ा किया जाएगा और जो मंदिर को उसका भी पुनरुद्धार होगा, फिर से बनेगा वो मंदिर। जी, सूर्य मंदिर मेरे पिताजी ने बहुत सारे जीरी बिरला जी के साथ यहाँ का जो ग्वालियर का सूर्य मंदिर है वो उन्होंने निर्माण किया था। वो प्रतिकृति है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसी की 0.4% का रिडक्शन मतलब है। आप देखेंगे वही रथ, वही घोड़े और उसी के हिसाब से उसका निर्माण भी शास्त्रोक्त के हिसाब से किया गया था। और जो राम मंदिर का भी है वो 89-90 में जब अशोक जी के साथ पापा ने डिज़ाइन किया
और उसी के साथ अभी हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार किया है। अभी वो भी संपूर्ण शास्त्रोक्त हिसाब के तरीके से ये बनाया गया है। कॉरिडोर जैसा अभी तो एक प्रांगण बड़ा करने का वो जो है और तर्ज पे है, और मंदिर को पूरा निर्माण करेंगे फिर से हम लोग, कि जो अभी स्टील का स्ट्रक्चर है उसकी जगह शास्त्रोक्त पूरा स्टोन का स्ट्रक्चर बनेगा। स्वयंभू शनि की प्रसिद्धि ऐसी है, देश के कोने कोने से भक्तों की भीड़ इस मंदिर में जुटती है। दिन पर दिन यहाँ आने वाले शनि भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए अब मुख्य द्वार की नींव तो रखी जा चुकी है और अब बहुत जल्द मंदिर परिसर की भव्यता विश्व पटल पर दिखेगी, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग काफी उत्साहित दिखे। शनि मंदिर से मेरा लगभग 35 वर्ष पुराना जुड़ाव रहा है और यहाँ मैंने स्वयं काफ़ी निजी भाव में काम करने की, वृक्षारोपण इत्यादि की के अनेक प्रयास किए और हजारों की संख्या में पेड़ लगाए। कुछ पेड़ अभी भी जीवित हैं। उस दिशा में एक श्रद्धालु और परम श्रद्धा का केंद्र है ये, और मैं एक परम श्रद्धालु होने के नाते इतना खुश हूँ कि आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं उनके साथ गुजरात या इत्यादि कहीं से आई हुई टीम, उन सब के द्वारा, और हमारे पूर्व कमिश्नर श्री महेश अग्रवाल जी एवं तत्कालीन कलेक्टर श्री विनोद शर्मा जी की उपस्थिति में और मेरे द्वारा ये सब देखा गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि शनि मंदिर विश्व में स्थापित हो, देश में तो स्थापित है ही, और यहाँ की कृपा हर श्रद्धालु ले। और हर श्रद्धालु से ये भी मेरा अनुरोध है कि जब भी आए तो 1 लीटर पानी लेके आए और यहाँ के सूखे पेड़ों में लगाए, और पेड़ लगाए, बड़े पेड़ लगाए और उसकी केयर करे, और जितना ये हरा भरा होगा उतनी ही शनि महाराज की उस पर कृपा होगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा अनुभूत नुस्खा भी है। हमारे मुरैना के गौरव त्रेता युगीन शनि मंदिर के मुख्य द्वार का भूमि पूजन हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे सांसद नरेंद्र सिंह जी के अथक प्रयास से लगातार शनि मंदिर के विकास लगातार शनि मंदिर का विकास चल रहा है। इसी तारतम्य में आज इस द्वार का उद्घाटन हुआ है। जैसे महाकाल कॉरिडोर बना उज्जैन में, जैसे बनारस में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इसी तर्ज पर एक बड़ा कॉरिडोर, शनि कॉरिडोर हम लोग हमारे केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते हैं। एक बड़ा विकसित शनि मंदिर बने। देश विदेश से यहाँ लगातार श्रद्धालु आते हैं। आप सब जानते हैं कि शनिचरी अमावस्या पर तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो उनको व्यवस्थित दर्शन मिलें, सुव्यवस्थित उनका स्थान ध्यान हो, और इस तरीके सभी कार्यों के लिए इस मंदिर का जीर्णोद्धार माननीय नरेंद्र सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। धर्म ज्ञान के लिए मुरैना से संतोष शर्मा की खास रिपोर्ट।